हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इति विजय फ्रॉम जीपीसी 12। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 302 का एक लेक्चर देखेंगे। यूनिट 1 में टॉपिक 1.3 है एड्रेसिंग मोड्स। इसी को आज हमें देखना है। ये लेक्चर क्योंकि बहुत लंबा है, इसे मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एड्रेसिंग मोड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम के दृष्टिकोण के अलावा आपको ये बहुत जरूरी आना चाहिए आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी। यदि आप एड्रेसिंग मोड समझ जाते हैं तो आपको 8086 की प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक एड्रेसिंग मोड क्या होता है। कोई भी ऑपरेंड है आपके निर्देश में, जो भी ऑपरेंड्स यूज होते हैं वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं मेमोरी में, अर्थात उन सब का कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेसिंग मोड हमें बताता है कि ऑपरेंड किस प्रकार का है, वह निर्देश के अंदर है, किसी रजिस्टर में है या कहीं मेमोरी पे है। यदि कहीं मेमोरी में है तो उसे उस मेमोरी से लेकर कैसे आना है, यानी कि उसका कोई एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करना है। और यही चीज की इंस्ट्रक्शन फेच किस प्रकार होगा कि यदि मेमोरी के अंदर ही ऑपरेंड्स हैं तो फेच साइकिल किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो एड्रेस हम प्रोग्राम में यूज करते हैं वह 16 बिट के होते हैं, जबकि एक्चुअल एड्रेस जो 8086 में होता है वो एक 20 बिट का एड्रेस है। तो ये 16 बिट से 20 बिट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, इसको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन बोलते हैं। यह भी एड्रेसिंग मोड पर ही निर्भर करता है। तो मेनली 8 एड्रेसिंग मोड्स है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, और हम कुछ एड्रेसिंग मोड्स को आज यहाँ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहला साधारण सबसे सीधा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर एड्रेस की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेंड जो है वह निर्देश के अंदर है। इमीडिएट मतलब तत्काल, वहीं पर, तो वह वहीं मौजूद है। जो डेटा है वह इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वह उस निर्देश का एक हिस्सा है। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मूव AX, 0005H। तो जो 0005 है वो एक ऑपरेंड है, वो एक डेटा है। ये डेटा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं और नहीं, निर्देश के अंदर ही। तो हमें कोई एड्रेस की आवश्यकता ही नहीं, हमें डेटा यहाँ निर्देश के अंदर जो लिखा हुआ है उसी से फेच कर लेंगे। तो ना हमें एड्रेस की कैलकुलेशन करनी है, कोई एड्रेस की गणना नहीं करनी, और कहीं और से ऑपरेंड को लेकर नहीं आना। सिमिलरली 2-3 एग्जांपल्स और हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे मूव CL, 0A, तो 0A एक इमीडिएट ऑपरेंड है यहाँ पर। एड AL, 45, तो 45 एक इमीडिएट ऑपरेंड है। एंड AX 0000, तो 0000 एक इमीडिएट ऑपरेंड है। ये याद रखिएगा, ये जो इमीडिएट ऑपरेंड होता है ये बाद में, यानी कि सोर्स ऑपरेंड पर हो सकता है। जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो कभी इमीडिएट नहीं होगा, जो पहले लिखा जाता है वो कभी इमीडिएट नहीं हो सकता। तो डेस्टिनेशन ऑपरेंड कभी इमीडिएट डेटा नहीं बन सकता, सिर्फ सोर्स ऑपरेंड की तरफ ही आप एक इमीडिएट डेटा लगा सकते हैं। दूसरा मोड है एब्सोल्यूट या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसा कि इसका नाम में ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, यानी कि अब जैसे इमीडिएट में हमें डेटा ही दिया हुआ था, अब हमें एड्रेस दिया हुआ है। डायरेक्टली हमारे पास एक एड्रेस है जिसके अंदर जो डेटा सेगमेंट का है ऑफ कोर्स, और उसमें डेटा सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास क्या है? एक 16 बिट मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही प्रोवाइडेड है, और जो इफेक्टिव एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ एज ए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इन सब चीजों के लिए, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन के लिए एक अलग लेक्चर भी डिवोटेड है, उसमें आप पूरे न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ एड्रेसिंग मोड्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, मूव AX, DISP। DISP का अर्थ है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यह एक डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके नीचे लिखा है मैंने मूव AX, 0500। 0500 एक मेमोरी एड्रेस है 16 बिट, ना कि 20 बिट। ये 16 बिट एड्रेस यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है। इससे 20 बिट कैसे इफेक्टिव कैलकुलेट होगा ये बाद की गणना है, पर यहाँ क्योंकि एड्रेस डायरेक्ट है, ऑपरेंड की जगह एक एड्रेस डायरेक्ट गिवन है, इसलिए इसको एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अब इसे एक चित्र के माध्यम से हम समझे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन में 2 हिस्से हैं, ऑपकोड एंड एड्रेस।
और ये चीज क्या, ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टली ऑपरेंड को मेमोरी के अंदर। तो ये एड्रेस मेमोरी का एड्रेस है और डायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा करता है, डायरेक्टली ऑपरेंड की ओर। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो ऑपरेंड है वह एक रजिस्टर में है, तो यहाँ ऑपरेंड की जगह हम एक रजिस्टर का नाम दे देते हैं। साधारण से एग्जांपल से आप देख लीजिए, मूव ax, bx, ax भी एक रजिस्टर है, bx भी एक रजिस्टर है। XOR ax, dx, ax एक रजिस्टर है, dx भी एक और रजिस्टर है। एड al, bl दोनों एक रजिस्टर हैं। रजिस्टर होने से bx है तो हमें पता चल रहा है 16 बिट का ऑपरेंड है, bl है तो हमें पता चल रहा है कि 8 बिट का ऑपरेंड है। तो हमें ऑपरेंड का टाइप पता चल रहा है, कहां से लेके आना है, रजिस्टर के अंदर से। यह भी इस एड्रेसिंग मोड से पता लग रहा है। और फेच इंस्ट्रक्शन में भी हमें समझ में आ रहा है कि फेच कैसे किया जाएगा, किस प्रकार कि डेटा पहले रजिस्टर से आएगा, अक्यूमुलेटर में ऑलरेडी एक डेटा है, आपका रिजल्ट, आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और रिजल्ट जो है वो आपका जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें सेव हो जाएगा। तो इस तरह से एड्रेसिंग मोड अपने आप में हमारे लिए बहुत इजी है कि रजिस्टर के अंदर हमारा डेटा है। इस चित्र में मैंने आपको यही डायरेक्टली समझाया हुआ है कि आपको सिर्फ एक ऑप कोड की आवश्यकता है। उस ऑप कोड से ही हमें पता चल जाता है कि रजिस्टर का नाम क्या है और किस रजिस्टर में वो डेटा होगा। तो जो डेटा है, जो ऑपरेंड है, वो किसी मेमोरी में ना होकर के एक रजिस्टर में है।